मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत कर देहरादून में झंडारोहण किया गया। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की। उनके साथ अन्य गणमान्य मंत्री मौजूद थे। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद रहे। निवेदन के कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े होने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन स्थान पे खड़े हो जाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम पूरा करेंगे। राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारा राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां, जो आपदा जैसे हर वर्ष हमको किसी न किसी रूप में उनका सामना करना पड़ता है। हम सभी इन आपदाओं से पार पाएंगे इस चुनौती पर भी। जो हमारे उत्तरकाशी के धराली, पौड़ी के सैंजी, मुंशियारी क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में जो आपदा आई है, जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है, मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस असमय आए हुए कष्ट को, दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है, आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको संकल्प लेते हुए और तेजी से आगे बढ़ने और आदर्श राज्य के रूप में हमारा राज्य स्थापित हो, उसके लिए हम सब काम करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दी। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया और हर घर तिरंगा के रूप में सबके हाथों में तिरंगे झंडे देखने को मिले। पूरा वातावरण देशभक्तिमय था। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों का जोश भी देखने लायक था। हर जगह झांकियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि भी किए गए। स्कूलों की झांकी रैली के अलावा अन्य संगठनों के द्वारा भी झांकी रैलियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न समुदाय विशेष के लोगों ने भी भाग लिया। पूरा जिला देशभक्ति से ओतप्रोत दिखाई दिया। जहां 79वें उत्सव में मुख्यमंत्री के द्वारा देहरादून में झंडारोहण किया गया, वहां विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख इत्यादियों के द्वारा भी झंडारोहण कार्यक्रम किए गए। साथ ही हर स्कूल में झंडारोहण का कार्यक्रम खुशी खुशी मनाया गया। मिठाई वितरण कर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। धारचूला देहात के युवाओं द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया। धारचूला देहात से धारचूला बाजार के लिए उक्त रैली निकली। युवाओं के द्वारा तिरंगों से सज धज कर देशभक्ति से उन्नतपुर होकर मिष्ठान वितरण इत्यादि करने के बाद रैली धारचूला के लिए
प्रस्थान करी। भारत माता के नारों के साथ पूरा धारचूला पट गया। जय किसान, जय किसान। धारचूला विधानसभा के सुदूर मुनस्यारी में भी 79वें यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दी। मुनस्यारी में बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखलाएं बनाकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन में मुनस्यारी के समस्त गैर शासकीय, शासकीय, अर्धशासकीय विद्यालय व सरकारी विद्यालय मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष राजू पांगती के द्वारा समस्त मुनस्यारी के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। वहीं विधायक मुनस्यारी धारचूला विधानसभा के हरीश धामी के द्वारा भी सबको मुबारकबाद दी गई। धारचूला के दूरस्थ गांव गुंजी ब्यास वैली में भी झंडारोहण का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। झंडारोहण के बाद देशभक्ति के गीत से ओतप्रोत होकर लोगों ने समा बांध दिया। धारचूला के खोतीला में विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया व नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा खोतीला स्कूल से प्रभात फेरी पूरे खोतीला गांव में निकाली गई। उक्त प्रभात फेरी में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ स्थानीय खोतीला गांव के अभिभावक भी मौजूद थे। साथ ही एसएसबी के द्वारा भी झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत की गई और ग्रामीणों को मिष्ठान वितरण इत्यादि कराया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना। 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पिथौरागढ़ कलेक्टर परिसर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के उत्साहपूर्ण माहौल में धूमधाम से मनाया गया।
जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और स्वतंत्रता सेनानियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए। जिलाधिकारी ने साइकिल रैली को भी रवाना किया। बता दें कि जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम सेनानियों के सपनों को साकार करने और देश और समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और गरीब वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए सभी को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में सबको धन्यवाद भी दिया। एक नई पीढ़ी हमारे नेतृत्व की तैयार हुई है, एक नई व्यवस्था बनी, लेकिन इस व्यवस्था में एक नया कीर्तिमान इस रूप में भी स्थापित हुआ है कि इस चुनाव में हमारे यहाँ बहुत सारे जो युवा नेतृत्व निकल के आया है, ग्रामीण क्षेत्रों का नेतृत्व निकल के आया है, वह निर्विरोध भी निकल के आया है। मैं आप सभी के माध्यम से उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ सभी जीते हुए जो स्थानीय राजनीति के नेता हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जनसेवा के लिए नया एक मुकाम स्थापित किया है, उन सबको यहां से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि वे अंत्योदय के लिए कार्य करेंगे, अंतिम व्यक्ति के तक समस्त प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और मैं उन सभी निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि पिथौरागढ़ का जनपद प्रशासन और राज्य का शासन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। पिथौरागढ़ जामा मस्जिद में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा अध्यक्ष सरफराज अहमद के नेतृत्व में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। झंडारोहण कार्यक्रम में सीमांत के मुस्लिम लोग उपस्थित थे। मुस्लिमों ने बताया कि झंडारोहण कार्यक्रम आज सरफराज अहमद बबलू, जो कि सदर जामा मस्जिद पिथौरागढ़ है, उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत आज पूरा समुदाय दिखाई दिया। यानी कि 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसकी आज़ादी में बड़ी कुर्बानियाँ पेश की गई हैं और इसकी आज़ादी में तमाम लोग बिला तफरीक़ मज़हब, बिला तफरीक़ मिल्लत अपनी जानों के बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और जब हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था। वो क्या था कि जो बाहरी ताकतें हैं उनको निकालना है और खुद अपने आप को, अपने मुल्क को तरक्की की नई राहों पर लेकर जाना। आज हम देख रहे हैं कि जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज जब हम देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान की आज क्या सूरत हाल है। दुआ करता हूँ कि हम सब मिलजुल के इसी तरीके से हर वक्त 15 अगस्त को धूमधाम से मनाएंगे। हम अपने देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ करते हैं। इस देश के 140 करोड़ आवाम की खुशहाली की दुआ करते हैं। अल्लाह हम सबको, पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों को खुशहाल रखे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी कहानी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आज़ादी हम लोग मनाते हैं और इस साल भी जो है वो दिन देखने को हमें नसीब हुआ कि हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हैं आज़ादी मनाने के लिए 15 अगस्त की। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को साथ में मिलजुल के रहना है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो,
बस मेरा एक मैसेज ये है कि हमारी तरफ से किसी गैर को या किसी को भी हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर किसी से जो है एक अच्छे लहजे में बात करें और उसको अपना बनाने की कोशिश करें। गलत बात का साथ ना दें, सही का साथ दें। मैं इसी तरीके से चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे। आज 15 अगस्त है, इस उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूँ कि और इसको भी जब हम सब लोग साथ में इकट्ठा हो जाएंगे और इंशाल्लाह अगले साल हम चाहते हैं कि हमारा 500 लोग हम यहाँ से एक प्रभात फेरी लेके जाएं। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ और जो है आप देखेंगे सब लोग क्या हम सब लोग भी एक साथ हैं। तो जो हमसे नाराज हैं हम उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी बात लेके मैं अपने को वो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Please do like, share and subscribe DCL News.